अब तक हम प्लेन मिरर से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। एक प्लेन मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होता है। इस मिरर के बारे में क्या ये भी एक प्लेन मिरर है? ये एक मिरर है क्योंकि इसमें ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन ये एक प्लेन मिरर नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट नहीं है। यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, इसलिए इस मिरर को हम कर्व्ड मिरर कहते हैं। लेकिन इसका क्या? ये भी एक कर्व्ड मिरर है। इन दोनों के बीच यही डिफरेंस है कि इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ कर्व्ड है, जबकि इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ कर्व्ड है। क्या आप उन एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहां आपने कर्व्ड मिरर्स देखे हैं? एक चम्मच का चमकदार सरफेस कर्व्ड मिरर का अच्छा एग्जाम्पल है। एक चम्मच के दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक अंदर की ओर कर्व्ड और दूसरा बाहर की ओर। अब स्पेसिफिक तरह के कर्व्ड मिरर्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इनफैक्ट ये दोनों मिरर्स स्फेरिकल हैं। ये एक स्फीयर की तरह नहीं दिखते, लेकिन फिर इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? इन्हें स्फेरिकल मिरर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का एक पार्ट है। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस स्फीयर का पार्ट हैं। अब ये दोनों को खास नाम दिए गए हैं। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स कर्व्ड होता है उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कर्व्ड होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हाँ, इनवर्ड्स कॉनकेव और आउटवर्ड्स कॉन्वेक्स। अब हमें स्फेरिकल मिरर से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों मिरर्स को ऐसे रखा है। कॉनकेव मिरर आपके लेफ्ट में और कॉन्वेक्स मिरर आपके राइट में है। हम इन दोनों मिरर्स के लिए टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं, कॉनकेव इनवर्ड्स और कॉन्वेक्स आउटवर्ड्स। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। हम इसे पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मिरर्स के फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि पोल सेंटर में मौजूद है। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का एक सेक्शन बनाती है। इस स्फीयर का एक सेंटर होना चाहिए। स्फीयर के इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और इसे C से डिनोट किया जाता है। और इसके रेडियस को क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन से ज्वाइन कीजिए। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C को ज्वाइन करता है उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। इसे लेटर F से डिनोट किया जाता है। हम अब इस वीडियो में एक आखिरी चीज के बारे में बात करेंगे, और ये एक अजम्पशन है जो हम कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के अपर्चर से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अपर्चर सिंपल टर्म्स में मिरर का वो पार्ट है जो लाइट को एक्सपोज्ड है। हमारे मिरर में ये इसका अपर्चर है क्योंकि लाइट इस रीजन में कहीं भी इंसिडेंट हो सकती है। अगर हम मिरर का कुछ पार्ट एक ओपेक सब्सटेंस में छुपा देते हैं तो उसका अपर्चर घट जाता है। मैथमेटिकली वो ये लेंथ है। इसलिए जो मिरर हम यहां कंसिडर कर रहे हैं उसमें अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। ये कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, लेकिन अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें इनके बारे में समझना है। आपको हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।